अक्ल दाढ़ आ रही है, हमने दवाई ले लिया, आराम मिल गया, कुछ दिनों बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है, तो जी हाँ, ये प्रॉब्लम बार बार आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर आपकी अक्ल दाढ़ आ रही है तो। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पूजा और आज हम बात करेंगे विजडम टूथ के बारे में। जी हाँ, हमारी अक्ल दाढ़ जो आते समय भी परेशान करती है और आने के बाद भी परेशान करती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से केसेस में दांत को निकालना चाहिए और कौन से केसेस में हम दांत को नहीं निकालते हैं। तो कुछ वीडियोस हैं, उससे आपको मैं बताऊंगी। चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारी अक्ल दाढ़ टेढ़ी है और हमारे ये आगे वाले दांत को ये प्रेशर दे रही है। इसके कारण से इस वाले दांत में यहाँ पे कैविटी बनना चालू हो जाता है। तो इस केसेस में हमको ये दाढ़ को निकालना ही पड़ता है और इस दांत को रूट कैनाल करके कैप लगा के बचा लेते हैं। ये भी एक रीज़न है। देखिए, ये अक्ल दाढ़ आधी आई हुई है और आधी नहीं आई हुई है, तो इसके कारण भी ये दांतों में यहाँ पे फूड लॉजमेंट होता है, खाना फंसता है, जिसके कारण से कैविटी होना चालू हो जाती है। तो इस केसेस में भी हमको अक्ल दाढ़ निकालनी ही पड़ती है। देखिए, कुछ दाढ़ें ऐसे भी होती हैं जो इरप्ट तो हो जाती हैं, बट ऊपर हमारे जो मुंह है, कैविटी है, ओरल कैविटी है, वहाँ पे नहीं आती हैं। अब यहाँ का मसूड़ा हमेशा सूजा हुआ रहेगा। जब आप खाना खाएंगे वैसे भी यहाँ पे दर्द बना रहेगा, बट ये ऊपर नहीं दिखेगा और आपको ये लगेगा कि यहाँ पे मुझे बार बार दर्द हो रहा है। तो हम एग्जामिन करेंगे, एक्सरे देखेंगे तो हमको ये इमेज उसमें दिख जाएगी। अब देखिए, ये पूरी हमारी इरेप्टेड, मतलब पूरी हमारी ये दाढ़ आ चुकी है ऊपर और ये नॉर्मली आई है, अपनी जगह पे ही आई है। ये हमारे मतलब इसका फंक्शन भी सही रहता है, हमारे खाने के टाइम पे ये परेशान भी नहीं करती, तो ये दांत को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखा आपने, ये ऐसी पोजीशंस में हमको दांत निकालना ही पड़ता है। तो जैसे कि जब आती है दांत तो हमारे जबड़े का साइज बहुत छोटा रहता है, तो वो दांत कभी भी अपनी सही जगह पे ना आके बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, सोई हुई, टेढ़ी, ऐसी पोजीशन में वो आती है। तो इसका ये रीज़न होता है कि हमारे जो जबड़े का साइज़ है वो छोटा रहता है और वो दांत आके वो फंस जाता है, तो वो पूरी तरीके से निकलता नहीं है। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, सूजन आ जाती है। तो इस केस में आपको यहाँ आना है, डॉक्टर के पास आपको दिखाना है। डॉक्टर आपको पूरी तरीके से एग्जामिन करेगा, एक्सरे लेगा, आपको छोटा एक्सरे भी लेगा, एक बड़ा एक्सरे भी कराएगा। उसमें दांतों के हमारे पोजीशन पता चल जाएगी कि हमारे दांतों की पोजीशन क्या है, किस जगह पे है। तो उसको एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर रहती है, वो सर्जरी करके वो दांत को निकाल दिया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसमें स्टिचेस मतलब टाँके भी दिए जाते हैं। तो ऐसा करने से वो प्रॉब्लम आपको हमेशा सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है ना, टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है। आते हैं, कुछ दिन की मेडिसिन लेते हैं और पेशेंट का ये रहता है कि हम बाद में निकाल लेंगे, तो थोड़े दिनों के लिए वो रिलीफ मिल जाता है मेडिसिन से। बट मेडिसिन, डेंटिस्ट्री में मेडिसिन का सिर्फ वो आपका सपोर्ट सिस्टम रहता है, कुछ टाइम के लिए ही आपका असरदायक रहेगा। दांतों का ट्रीटमेंट कराने से ही उसका दर्द गायब होता है। मेडिसिन सिर्फ आपका वो सपोर्ट करती है, तो वो सिर्फ वो उस टाइम के लिए उस दर्द को, सूजन को कम कर देगी। जैसे ही मेडिसिन का असर ख़त्म हुआ, फिर से वो पेन चालू हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो उस केसेस में आप उसको निगलेक्ट ना करें, अपने डेंटिस्ट के पास आएँ और उसको दिखाएं और एग्ज़ामिन करके अगर निकालने की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ निकालें। और अगर वो फुली तरीके से, मतलब दांत अपनी जगह पे प्रॉपर आया है, चबाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, आपका गाल नहीं आ रहा है, तो वो केसेस में हम अक्ल दाढ़ को कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ मॉनिटर करते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो वो दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा वहम है कि हर अक्ल दाढ़ को निकालना ही पड़ता है, तो ये गलत है। हम हर अक्ल दाढ़ को निकालते नहीं हैं। जो तकलीफ़ देता है, जिससे पेशेंट बहुत परेशान रहता है, खा नहीं पाता है, मुंह कम खुलता है, अक्ल दाढ़ के कारण भी हमारे मुंह की ओपनिंग थोड़ी कम हो जाती है दर्द के कारण, तो उस केसेस में ही प्रॉपर एग्जामिन करके ही हम
अकल दाढ़ को निकालते हैं। अगर आपके यहाँ घर पे किसी फ्रेंड के यहाँ भी अकल दाढ़ से कोई परेशान हो रहा है तो प्लीज़ आप अपने डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। एग्ज़ामिन करा के अगर निकालने की ज़रूरत है तो निकलाइए। अगर आपको क्लीनिंग वगैरह करने से आराम मिलता है तो वो कराइए, बट हाँ, उसका इलाज कराइए। अगर आपको ये वीडियो मेरी यूज़फुल लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।